हाउ डज लैटिट्यूडनल वेरिएशन अफेक्ट स्पीशीज। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन से स्पीशीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? लैटिट्यूड्स क्या होते हैं हम जानते हैं कि डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट एरियाज को लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे मिडिल वाला दैट विल बी इक्वेटर। इक्वेटर के पास जो रीजन है दे आर टेम्परेट, और टेम्परेट के बाद हमारे रीजन्स कौन से हैं? ट्रॉपिकल है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव द ट्रॉपिकल रीजन्स, और ट्रॉपिकल के बाद वी हैव द टेम्परेट रीजन्स। तो टेम्परेट रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स और इक्वेटर, जो भी रीजन ट्रॉपिकल के पास है, इक्वेटर के पास है, दे रिसीव द मैक्सिमम सनलाइट। और सनलाइट इज द मेन रीजन जहां से हमारा इनपुट आता है इकोसिस्टम में। दैट मीन्स द एनर्जी का इनपुट कहां से स्टार्ट होता है? सनलाइट से। तो इस केस में रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। ऑलराइट, सो लैटिट्यूडनल वेरिएशंस क्या होता है? तो जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ आते हैं, इक्वेटर टू पोल्स जो डाइवर्सिटी होती है डिक्रीज होती है। तो इक्वेटर से डाइवर्सिटी वुड डिक्रीज। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा स्पीशीज कहाँ पे पाई जाएंगी? इक्वेटर के पास, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा पाई जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, याद रखना। कुछ 23.5 डिग्री नॉर्थ में वी हैव 23.2 23.5 डिग्रीज साउथ में वी हैव ये रीजन में मोर स्पीशीज हैं दैन टेम्परेट एंड पोलर। तो इस रीजन को हमने क्या नाम दिया है? ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिक रीजन। इसमें ज्यादा स्पीशीज हैं दैन टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन। ठीक है, देखिए जरा इसके अंदर ये रीजन में ज्यादा स्पीशीज है, दैट मीन्स दिस विल बी लाइक समवेयर अराउंड दिस रीजन। इस रीजन में ज्यादा स्पीशीज है और ऊपर वाले रीजन्स में जो है स्पीशीज कम है, नीचे वाले रीजन में स्पीशीज कम है। इसका रीजन अभी हम देंगे, पर इसके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल भी यहाँ अगर हम बोले कोलंबिया एक एरिया दैट इज having 1400 species of birds, 1400 species of birds। पर अगर हम बात करें न्यूयॉर्क, जो कि टेम्परेट रीजन में आएगा, तो न्यूयॉर्क विल हैव ओनली 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो स्पीशी नहीं लिख रहा मैं, बर्ड्स लिख रहा हूँ। बर्ड्स मत लिख के आना, स्पीशीज लिखना जरूरी है, ठीक है ना? स्पीशीज की बात हो रही है। तो स्पीशीज किस में ज़्यादा है? कोलंबिया में, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाने वाली कंट्री है, और टेम्परेट में पाई जाने वाली न्यूयॉर्क में बहुत ही कम स्पीशीज है बर्ड्स की। सिमिलरली अगर हम बोले ग्रीनलैंड, जो उससे भी दूर जाती है, तो ग्रीनलैंड में देयर आर ओनली 56 स्पीशीज। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं, ये है 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड एंड ग्रीनलैंड हैज 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो ये रीजन्स जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, तो ये स्पीशीज कम होती जा रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडिया को कंपेयर करें, हाउ डज इंडिया कंपेयर इन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स? इंडिया हैज 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल, एक फॉरेस्ट इन यूकाडोर, फॉरेस्ट इन इक्वाडोर हैज 10 टाइम्स मोर स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स को तुम क्या बोलोगे, कौन से प्लांट्स हैं? What are vascular plants? Vascular का मतलब क्या होता है?
जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम हो, और जाइलम फ्लोएम वाले होते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और सबसे पहले ये वैस्कुलर प्लांट जो आए थे वो टेरिडोफाइट्स। तो उससे पहले नीचे वालों की बात नहीं हो रही, ब्रायोफाइट्स की बात नहीं हो रही, एल्गे की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो 10 species of vascular plants, 10 times more species of vascular plants हैं यूकाडोर में as compared to forest in Midwest of USA। तो हम बोल रहे हैं एक फॉरेस्ट जो इस एरिया में प्रेजेंट है यूकाडोर में, जो कि अगेन ट्रॉपिक्स के पास है, और एक फॉरेस्ट जो टेम्परेट रीजन में है उसके अंदर 10 गुना कम स्पीशीज होंगी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। यूकाडोर में ज्यादा और मिडवेस्ट यूएसए में कम, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज एक और एग्जाम्पल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ये सबसे रिच है बायोडाइवर्सिटी। ये कहाँ पे पाया गया है? साउथ अमेरिका। तो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इस रीजन में है, साउथ अमेरिका, ठीक है। इट हैज 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इट हैज 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस, ठीक है। इट हैज 1,300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। मतलब इंडिया के कंपैरिजन का है, क्योंकि इंडिया में 45,000 स्पीशीज थी प्लांट्स की, 90,000 एनिमल्स थी, तो यहाँ पे 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। पर ये रीजन बहुत छोटा है ना, तो इसीलिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट, क्योंकि छोटे से रीजन में भी इतने सारे स्पीशीज हैं। 1,300 बर्ड्स, 427 मैमल्स, और ये डेटा तो सारे 2004 के होंगे, तो उसके बाद और डेटा अपडेट है पर गिवन नहीं है। 427 एम्फीबियंस, आता तो है पर बुक अपडेट नहीं हुई है बहुत टाइम से। 1,25,000, मतलब पेपर में कह रहे हैं, पेपर में तो यही वाला आएगा, ठीक है। ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स? थोड़ा 11th पूछ लूँ तो। वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। वर्टिब्रल कॉलम कंप्राइजेज ऑफ, अगर हमारा वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज बैकबोन एंड रिब्स, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट तुम्हें फैक्ट्स याद करने होंगे। तो लैटिट्यूड से वेरिएशन क्या होता है? हम बोल रहे हैं इक्वेटर के पास डाइवर्सिटी ज्यादा, इक्वेटर से दूर कम, ठीक है। अगर हम बोले टेम्परेट में ज्यादा, ट्रॉपिक में कम, मिडवेस्ट में ज्यादा या यूकाडोर में ज्यादा? यूकाडोर में ज्यादा। अच्छा, उसमें ग्रीनलैंड में ज्यादा या न्यूयॉर्क में? न्यूयॉर्क से ज्यादा कोलंबिया में बर्ड्स की स्पीशीज। तो ये सारे एग्जांपल्स पॉइंट टू पॉइंट याद रखने हैं। क्लियर है ये पॉइंट?